गुड मॉर्निंग। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी जो हुआ है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुआ है कि डीएसटी ने हैड डिसाइडेड टू स्टॉप केवीपीवाई एंड इट हैज रिप्लेस द केवीपीवाई स्कॉलरशिप विद इंस्पायर स्कॉलरशिप। तो इसका मतलब है कि आप केवीपीवाई का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी नहीं होगा। मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूँ। केवीपीवाई का जो एप्टीट्यूड टेस्ट था वो 2001 से कंटिन्यू था और अब जाके ऑलमोस्ट फॉर 22 ईयर्स के बाद में केवीपीआई के एप्टीट्यूड टेस्ट को बंद कर दिया गया है और जो केवीपीआई की फेलोशिप थी उसको भी बंद कर दिया गया है। अब उसको इंस्पायर से लिंक कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि अब होगा क्या, व्हाट विल हैपन नाउ। तो अब हम समझते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, केवीपीआई का जो पर्पस था उसको समझते हैं कि पहले जो केवीपीआई का जो पर्पस था वो दो पर्पस सर्व करता था। केवीपीआई का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो दो पर्पस सर्व करता था। एक तो वो डिसाइड करता था कॉलेज एडमिशन्स, एक वो कॉलेज एडमिशन डिसाइड करता था और दूसरा देता था वो फेलोशिप। तो ये फेलोशिप कुछ अमाउंट होता था, 5,000 रुपीज़ के आसपास कुछ अमाउंट होता था, प्लस कंटिजेंसी ग्रांट होती थी, करीब 0.8 लाख रुपीज़ का साल भर का एक अमाउंट होता। दो चीज़ें केवीपीआई का एग्जाम देता था। एक तो कॉलेज एडमिशन देता था। कौन से कॉलेज में एडमिशन देता था? हम उन कॉलेज के एडमिशन के बारे में बात करते हैं। IISc बैंगलोर, IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च ये देता था, और एक नेशनल NISER इनमें एडमिशन्स देता था। इनमें एडमिशन के कुछ और भी प्रोसेस होते थे, उनके बारे में बात करेंगे। तो अब क्या चेंज हुआ है? चेंज ये हुआ है कि अब इनमें जो एडमिशन्स के प्रोसेस थे वो भी हम देखेंगे कैसे इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स होंगे। पहले भी इनमें दूसरे मोड से भी एडमिशन होते थे, केवीपीआई के थ्रू भी एडमिशन होते थे एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे, लेकिन वो सारे के सारे एडमिशन बंद हो जाएंगे। और जो फेलोशिप है, केवीपीआई की जो फेलोशिप है, अब वो फेलोशिप इंस्पायर्ड से इंस्पायर से रिप्लेस होगी। आइए अब थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इंस्पायर अवार्ड्स है। तो ये इंस्पायर का जो ब्रोशर है हमने वहीं से वेबसाइट से डाउनलोड किया है, और इस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इंस्पायर की भी 3 कैटेगरी के स्कीम्स हैं। पहली जो कैटेगरी की स्कीम है, स्कीम फॉर द अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट्स फॉर साइंस, जिसको इन्होंने नाम दिया है, सीड्स का नाम दिया है। और सीड्स के अंदर में एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम है जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 के बच्चों को एक इंस्पायर अवार्ड के लिए मोटिवेट किया जाना है। तो क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो बच्चे हैं, करीब 1 लाख बच्चों को 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। और उनको उसमें क्या करना है, क्लास 6 से 10 के बच्चों को अपने स्कूल के थ्रू, एक स्कूल मैक्सिमम 5 रिकमेंडेशन भेज सकता है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि आने वाले टाइम में हर स्कूल से 2 बच्चों को ये इंस्पायर अवार्ड दिया जाए। तो 10 लाख बच्चों को ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये 5,000 रुपये की स्कॉलरशिप है। इसमें ब्रोशर में कई जगह 10 लाख लिखा हुआ है, कई जगह 2 लाख लिखा हुआ है, कई जगह 5 लाख लिखा हुआ है। सो वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है ₹5,000 to 1 million। यहाँ पर लिखा हुआ है ₹5,000 to 1 million यंग लर्नर्स ऑफ एज ग्रुप 10-15, जिनको ये 5,000 रुपये का प्राइस दिया जाएगा। उनके लिए इसको करना क्या होगा, क्लास 6 to 10 के बच्चों को कोई अपना एक आइडिया एक पेपर पे लिख के अपने स्कूल प्रिंसिपल को सबमिट करना होगा, और स्कूल प्रिंसिपल उन सब आइडियाज़ को शॉर्टलिस्ट करके जो पास्ट बेस्ट आइडियाज़ हैं साइंस में, या उनके जो सोसाइटल इम्पैक्ट है या टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उनके बारे में लिख के उनको सबमिट करना होगा। और 5 जो बेस्ट आइडियाज़ हैं वो स्कूल प्रिंसिपल जो इनकी पोर्टल है वहाँ पर अपलोड करेगा, और वहाँ से 2 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन लोगों का वाइस अवार्ड दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बाद में इन लोगों को जो टॉप 1% परफॉर्मर्स हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन को, इनको ग्लोबल लीडर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक एक्सपोजर की अपॉर्चुनिटी। तो ये इंस्पायर अवार्ड का फर्स्ट स्टेज है। आइए हम इस इंस्पायर अवार्ड के सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो इंस्पायर अवार्ड के अगर हम सेकंड स्टेज की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर वापस थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा। देखिए, इंस्पायर अवार्ड के सेकंड स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो उसका सेकंड स्टेज का जो नाम है वो है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। नाउ व्हाट इज स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन? इसमें इस स्कीम में 10 लाख बच्चों को द स्कीम वुड ये जो स्कीम होगी ये 10 लाख बच्चों को वुड ऑफर 10,000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर, और इस स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा 0.8 लाख पर एनम। तो ये एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, 10 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी शी के अंदर में। और
ये जो स्कॉलरशिप होगी 17 से 22 साल के बच्चों के लिए एलिजिबल होंगे इसमें। अब ये स्कॉलरशिप किस बेसिस पे दी जाएगी, आइए हम इसके बारे में भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट समझना कि सबसे पहले तो इंस्पायर अवार्ड दिया जाएगा, जो क्लास 6 to 10 के बच्चों को दिया जाएगा, जो करीब 10 लाख बच्चों को दिया जाएगा, 5,000 रुपये का अमाउंट होगा। फिर दूसरी जो स्कॉलरशिप है वो है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन की, 17 से 22 साल के बच्चों को दी जाएगी और 0.8 लाख रुपये जिसका अमाउंट है, और करीब 10,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब हम बात करेंगे इस क्राइटेरिया के बारे में कि ये जो स्कॉलरशिप होगी ये किस बेसिस पे मिलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप होगी ये किस बेसिस पे मिलेगी। यहाँ पर हमें इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ये किन किन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, अब हम इंस्पायर स्कॉलरशिप की बात करते हैं। इसमें पहली कैटेगरी है, या जिसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन की बात करते हैं हम। ये स्कॉलरशिप किन लोगों को मिलेगी, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, 17 से 22 साल के बच्चे, जो बच्चे 11th 12th कंप्लीट कर रहे हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी फॉर अपनी फर्दर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैं इसको एक बार थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, यस। अब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ऐसे बच्चे जो क्लास 10th बोर्ड में 1% लेवल पे, यानी टॉप 1% स्टूडेंट्स ऑफ स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, प्रोवाइडेड वो नेचुरल साइंसेज में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को परस्यू करते हैं। दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये वो बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप जेई मेन या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो रैंक है जेई मेन में या जेई एडवांस में जो रैंक है या नीट में जो रैंक है, उससे भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। नाउ क्या क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है, अगर आप जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप 10,000 रैंक्स में आते हैं, या AIEEE तो खैर अब होता नहीं, अब जेई मेन होता है, उसमें टॉप 20,000 रैंक्स में आते हैं, तो भी आप स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। या फिर आप सीबीएसई मेडिकल, जिसको हम नीट के नाम से जानते हैं, अगर आप उसमें आते हैं, तो रैंक यहाँ पर नहीं दी हुई है, सिर्फ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सीबीएसई नीट में अगर आप रैंक्स में आते हैं, यानी कि टॉप रैंक्स में आते हैं, मे बी 10,000 मे बी 20,000, विच इज़ नॉट गिवन वेरी क्लियरली हियर। तो ये पहला क्राइटेरिया हो गया, ये पहला क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और तीसरा क्राइटेरिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द थर्ड क्राइटेरिया, अगर आप स्टूडेंट्स को IISER विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER में आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च NISER में पढ़ रहे हैं, तो अब IISER का अपना एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं IIT, विच इज IISER एडमिशन टेस्ट। और हमें मालूम है कि देयर आर 7 IISERs जो है इंडिया में हैं, और इसी तरह से NISER, इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो लेके आएंगे हम, IISER और NISER का क्या एडमिशन प्रोसेस होता है। और NISER विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, इसके अंदर में 2 कॉलेज आते हैं, और ये दोनों के दोनों कॉलेज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं। इनमें जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, आप या फिर जो KVPY स्कॉलर्स होते हैं, जस्ट मिनट, अब मुझे लगता है इसके एक बार दोबारा और ऊपर करना पड़ेगा हमें। KVPY स्कॉलर्स होते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं, यस, KVPY स्कॉलर्स, NTSE स्कॉलर्स, KVPY स्कॉलर्स, NTSE स्कॉलर, ओलंपियाड मेडलिस्ट। और देयर इज अनदर एक कंपटीशन होता है वेस्ट बंगाल में जिसका नाम है जगदीश बोस नेशनल स्किन साइंस चैलेंजर स्कॉलर्स। हालांकि ये जो एग्जाम है जिसके बारे में जितना हमें मालूम पड़ा है, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये सब जो बच्चे हैं, इनके जो मेडलिस्ट बच्चे हैं, और अगर ये अपने अंडर ग्रेजुएट में एक नेचुरल साइंसेज कोर्सेज लेते हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन। एंड व्हाट इज द स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन इज 0.8 लाख। और कितने बच्चों को मिलेगी, 10,000 बच्चों को मिलेगी। और ये स्कॉलरशिप को पुट किया गया है अब KVPY की जगह पे। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि सर अगर KVPY नहीं होगा तो IISc में क्या होगा, IISc में किस बेसिस पे एडमिशन होगा। हम यहाँ पर सब बात कर चुके हैं। हमें मालूम है कि IISER में तो IIT के थ्रू एडमिशन होता है ना, विच इज IISER एडमिशन टेस्ट। और NISER में हम यहाँ पर एडमिशन की बात कर चुके हैं। NISER में जो एडमिशन होते हैं, NISER में जो एडमिशन होते हैं वो नेस्ट के थ्रू होते हैं, विच इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीन टेस्ट के थ्रू एडमिशन होते हैं। लेकिन IISc में एडमिशन कैसे होगा, तो देखिए IISc में एडमिशन के बारे में अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है, पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 3 क्राइटेरिया बताए गए हैं, जेई मेन की रैंक या जेई एडवांस की रैंक
या फिर नीट की रैंक, इसके बेसिस पे आपको आईआईएससी में एडमिशन मिलेगा। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि आईआईएससी में एडमिशन के लिए कोई अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा केवीपीवाई का जो एरा था, ऑलमोस्ट वो 22 ईयर्स का जो एरा था, वो अब खत्म हो गया है और केवीपीवाई का एप्टीट्यूड टेस्ट खत्म हो गया है। लेकिन केवीपीवाई की फेलोशिप जिन बच्चों को अभी तक मिलती आ रही थी उनको वो कंटिन्यू रहेगी, और अब जो नए बच्चे हैं जिनको ये फेलोशिप मिलेगी वो केवीपीवाई के नाम से न मिलके इंस्पायर के नाम से मिलेगी। और इंस्पायर में हमने बात करी है 3 तरह की स्कॉलरशिप होती है, एक 6 to 10 लेवल में बात होती करी है, और एक 12th की बात करिए, और एक डॉक्टरल लेवल पे, रिसर्च लेवल पे होती है, जो शायद अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इन ऑल अगर हम समरी की बात करें तो केवीपीआई का स्कॉलरशिप का एग्जाम बंद कर दिया गया है, एप्टीट्यूड एग्जाम बंद कर दिया गया है, और केवीपीआई की फेलोशिप का इंस्पायर के साथ लिंक कर दिया गया है। और आईआईएससी में एडमिशन के लिए अभी कोई एप्टीट्यूड टेस्ट को अनाउंस नहीं किया गया है। जहाँ तक हमें लगता है कि आईआईएससी में एडमिशन जो टेस्ट होगा वो जेईई मेन और जेईई एडवांस या नीट की रैंक के बेसिस पे ही होगा। सो दिस इज ऑल। आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जवाब दे सकते हैं। थैंक यू।